मैं तो कहता हूं कि आई लव जोगी। मैं कहता हूं आई लव जोगी, आई लव जोगी। कोई है किसी का जवाब? कोई रोके तो हम जाने आई लव जोगी का। आई लव राम, आई लव बुद्धा। दिस इज द लैंड ऑफ बुद्धा, दिस इज द लैंड ऑफ जोगी। ये दोस्तों, हमारी मौजूदगी इस समय गोरखपुर के टाउन हॉल पे है और आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अलग तरीके का बवाल छिड़ा हुआ है। बवाल क्या है कि एक मुस्लिम संप्रदाय ने लिख दिया कि आई लव मोहम्मद। उस बात को लेकर के इतना बवाल मचा है कि कई जगह आगजनी, तोड़फोड़, हिंसक घटनाएं, पुलिस के जरिए लाठीचार्ज, बहुत कुछ हो रहा है इस उत्तर प्रदेश में। आप देख सकते हैं हमारे साथ पूर्वांचल गांधी डॉक्टर संपूर्णानंद मल भी यहाँ पे उपस्थित हैं और इतने बड़े टाउन हॉल पे आप देख सकते हैं हाथ में तख्ती टांगे बोल रहे हैं कि मैं बुद्ध से प्यार करता हूँ, मैं योगी गोरख से प्यार करता हूँ, राम से प्यार करता हूँ और मोहम्मद से प्यार करता हूँ। तो आखिर ये प्यार का गणित क्या है और क्यों इतना बवाल मचा हुआ है, इन सारे पहलुओं को जानने और देखने के लिए हम आपके साथ खुद सीधे गांधी जी से ही बात करते हैं। सर, आपका नाम गांधी है और गांधी का देश भी है संजोग से। प्यार करने को लेकर के अगर इस तरीके की बातें हुई हैं तो ये प्रतिमा भी बिल्कुल गांधी जी की है। आप उस प्रतिमा में इस बड़ी दोपहरी में खड़े हैं, क्या वजह लग रहा है? देखिए, अभी कुछ दिन पहले, लगभग 1 महीने पहले कानपुर में किसी ने आई लव मोहम्मद लिखा और इस पर एतराज़ बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आज एक तरीके से जल उठा है प्रदेश। जगह जगह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महिलाएं मुस्लिम घरों से सड़कों पर आई हुई हैं और मुझे नहीं समझ में आता कि क्या ये भारत यहाँ पहुँच गया कि जो अपने इष्ट को मानने पर भी किसी को आपत्ति हो सकती है। कोई आई लव मोहम्मद लिखता है तो इसमें क्या परहेज हो सकती है, बताइए। इसमें कोई एक व्यक्ति 145 करोड़ में बताए। मैं तो कहता हूँ आई लव मोहम्मद, आई लव जोगी, आई लव राम, आई लव बुद्धा। मैं तो कहता हूँ, किसी को एतराज़ हो तो कोई बता दे। आइए पानी जाइए। मैं तो कहता हूँ कि आई लव जोगी। मैं कहता हूँ आई लव जोगी, आई लव जोगी। कोई है किसी का जवाब? कोई रोके तो हम जाने आई लव जोगी का। आई लव राम, आई लव बुद्धा। दिस इज द लैंड ऑफ बुद्धा, दिस इज द लैंड ऑफ जोगी। ये मैं तो कहता हूँ कि आई लव जोगी। मैं कहता हूँ आई लव जोगी, आई लव जोगी। कोई है किसी का जवाब? कोई रोके तो हम जाने आई लव जोगी का। आई लव राम, आई लव बुद्धा। दिस इज द लैंड ऑफ बुद्धा, दिस इज द लैंड ऑफ जोगी। ये जोगी की ज़मीन है, ये बुद्ध की ज़मीन है, ये राम की है, ये कृष्ण की है। ये मोहम्मद साहब क्या कहीं इंसान नहीं थे? कोई ईंटा बालू के व्यक्ति थे क्या? जीवंत एक व्यक्ति थे, देवता के रूप में थे, हमारे लिए बराबर हैं। इसलिए मेरा स्लोगन है, ये साफ साफ लिखा हूँ, मैं बुद्ध से प्यार करता हूँ, मैं जोगी गोरख से प्यार करता हूँ, गोरख राम से प्यार करता हूँ, मोहम्मद से प्यार करता हूँ, गांधी से प्यार करता हूँ, अंबेडकर से प्यार करता हूँ, भगत सिंह से प्यार करता हूँ, APJ अब्दुल कलाम से प्यार कर, मैं जिससे इच्छा होगी उससे प्यार करूँगा। और बोलें? नहीं सर, लेकिन जो बवाल इस समय छिड़ा हुआ है तो इस बवाल के केंद्र में क्या लगता है, ऐसा क्या कारण नज़र आ रहा है कि इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई कि जो अराजक तत्व हैं उन लोगों ने उसमें से पॉइंट निकाल करके और हंगामा खड़ा करना शुरू? देखिए, यदि अराजक तत्व रियली कोई उसमें से किसी पूजा गृह में बरेली पर अभी हंगामा चालू हुआ है। बरेली में पूजा स्थल पर ये जो शुक्रवार को नमाज में किसी ने बताया कि जा रहे थे, एक व्यक्ति विरोध के लिए सड़क पर नहीं था, जिसको विरोध करना चाहिए नहीं था। सारी पुलिस उनको पुशबैक कर रही थी। उसमें से ढेला पत्थर ईंट चलाया होगा कोई। ये होता ही स्वाभाविक है कि जब आप पुशबैक करेंगे तो आधे सिर फिरे ढेला पत्थर ईंट चलाएंगे, तो उसके ऊपर ये बवाल चालू हुआ। अवश्य ही कोई अराजक उसमें रहा होगा। लेकिन इस बात पर कि आई लव मोहम्मद, आई लव राम, अच्छा आई लव मोहम्मद पर हम एतराज़ कर दें तो कल राम पर आई लव जय श्री राम मैं कैसे बोल सकता हूँ? जिस मुंह से मैं कहूँगा कि मोहम्मद को हम नहीं इबादत करने देंगे, नहीं बोलने देंगे, वही मुंह जय श्री राम कैसे बोलेगा? इंसान का मुंह है या किसी और का मुंह है? जय, देखिए, कोई बात नहीं है। हम नफ़रत के इस मुकाम पर पहुँच चुके हैं कि अब हमको अपने देवता का नाम लेने से परहेज किया जाएगा, हमें दिवालियों पर जाने से परहेज रोका जाएगा। ये अच्छा नहीं है। ये गांधी का देश है, ये भगत सिंह का देश है, ये अंबेडकर का मुल्क है, ये APJ अब्दुल कलाम का मुल्क है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल
अशफाक, रोशन, राजेंद्र लाहिड़ी, उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे अनगिनत बलिदानियों का देश है। ये कुर्बानी और फांसी का नतीजा है ये देश। किसी के नफरत से नहीं चल सकता ये मुल्क। ये मुल्क जब चलेगा तो मोहब्बत और प्यार से चलेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, आप तो हमेशा हिंदू मुस्लिम यूनिटी, आप सीधे सीधे लिखते हैं कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हमारे जीवन का लक्ष्य है। जो भी व्यवधान है या बाधा है उसको भी लेकर के आप हमेशा तोड़ फोड़ और नफरत पाखंड को बहुत ज़ोरदार ढंग से बोलते हैं। आज जो आप यहाँ पे लेकर के ये दफ्ती लेकर के आए हैं, आखिर लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि आपके साथ खड़ा हो जाना चाहिए? ना लोग खड़े हो, मैं लोगों को और किसी को नहीं जानता। मैं खड़ा हूँ और मैं मनुष्यता नहीं मरने दूंगा, मैं यूनिटी नहीं मरने दूंगा। हिंदुस्तान, भगत सिंह कहा करते थे, हिंदुस्तान है, अस्तित्व में है तो हिंदू मुसलमान के कारण है। भगत सिंह, गांधी, अशफाकुल्ला खां और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मुसलमान के बिना जिंदा ही नहीं रह सकते थे। ऐसे नफरत में फैलने भी, जब तक जीवित हूँ हिंदू मुसलमान का नफरत नहीं फैलने पाएगा। और आज ये संजोग ही है कि महाराज जी सिटी में आए हुए हैं। महाराज जी से लोग कहें हम महाराज जी से अभिन्न नहीं है। मैं महाराज जी के खून का व्यक्ति हूँ। महाराज जी से कहना चाहता हूँ कि आखिर ये बात कैसे इतनी यहाँ कैसे पहुँच गई। आपके नसों में वही खून बह रही है। और 14वीं सदी का वो क्यों नहीं जायसी कोई पढ़ता है, क्यों नहीं सावरकर को पढ़ता है, जिस बुक में ग्रेट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो किस तरीके से हिंदू मुसलमान एक साथ लड़ रहा था। और जब कोई जायसी पढ़ लेगा खरावट से लेके पद्मावत तक तो उसे समझ में आ जाएगा कि नाथ पंथियों में और सूफी संतों में कोई भिन्नता नहीं थी, दोनों एक थे। नफरत मिटा के चलते थे, वही नफरत मिटा दूंगा। चलने ही नहीं पाएगा नफरत जब तक मैं इस जगह और इस गोरख नगरी में। ये ज़मीन गोरख की है, ये ज़मीन जोगी गोरख की है, उस महात्मा जोगी गोरख की है जो समन्वय के अतिरिक्त कुछ जानता ही नहीं था। और जोगी किसी विरासत में पैदा हुए व्यक्ति नहीं थे। न जाने कौन सा इतिहास लिखा गया है। जोगी आदि में और उस ग्रामीण संत और उस गरीब परंपरा के किसी घर में गोबर और खेत में पैदा जोगी व्यक्ति थे जिनके जेहन में एकता ही था और कुछ नहीं था। क्या ये हो रहा है भाई, हम पूछना चाहते हैं। आज जोगी जी ऑनरेबल सीएम साहब सिटी में है। ये मैसेज मैंने उनको चिट्ठी रात में लिखा है। मेरा व्हाट्सएप क्यों बंद कर दिया गया, मेरी जुबान क्यों काट ली गई, मैं प्रवाह से क्यों कट गया, मेरा व्हाट्सएप क्यों बंद किया गया। मैं किस व्यवस्था से पूछूं मेरा व्हाट्सएप, मैं क्या अपराध कर रहा हूं कि मेरा व्हाट्सएप बंद किया गया। मेरा व्हाट्सएप क्यों व्यवस्था ने बंद किया है, मैंने क्या अपराध किया है, किसको सुई चुभ हुई है। मैंने मोहब्बत का पैगाम दिया है। आई लव राम, आई लव जोगी, आई लव मोहम्मद, आई लव बुद्ध, आई लव अम्बेडकर, आई लव भगत सिंह, आई लव गांधी, आई लव APJ अब्दुल कलाम एंड आई लव एवरीवन, आई लव एवरीवन, आई लव एवरीवन। ये रहे हमारे साथ पूर्वांचल गांधी, जिन्होंने बहुत ही दहाड़ करके ज़ोरदार ढंग से बात रखा है कि मोहब्बत के इस देश में, हिंदू मुस्लिम एकता के सांस्कृतिक के वाले इस देश में नफरत नहीं एक सेकंड भी सही जाएगी, नफरत को एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर आपको कैसे लगी इस संदर्भ में